वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं कितना पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 में हम लोग देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करने का नियम। अभाज्य गुणनखंड को ऋण गुणनखंड भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करने के मुख्य दो नियम है। ठीक है, पहला नियम है अभाज्य गुणनखंड की घात विधि। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड पर जितना भी पावर लगा होता है वही उसकी कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या होती है। ठीक है, जैसे देखिए 17 टू द पावर 19 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या 19 है। ठीक है, अब इसमें से दूसरा में एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में हो तो सभी घातों का कुल योग ही अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या होती है। जैसे इसमें देखिए 2 पे पावर 12 है, 2 पे पावर 9, 3 पे पावर 6 है, तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है। देखिए सभी तो बेस क्या है, आधार क्या है, सब अभाज्य है। तो जब सबका बेस अभाज्य संख्या हो तो डायरेक्ट पावर को जोड़ देंगे और अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सबको जोड़ दीजिए, 9, 6, 15, 15 और 12। ठीक है, तो 15 और 12 कितना हो गया, 15, 10, 25, 2, 27। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितना हो गया, 27। ठीक है, समझ गए। अब इसमें से देखिए जब संख्या का बेस जो है भाज्य संख्या हो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा नियम है देखिए अभाज्य गुणनखंड की घात विधि से। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसे अभाज्य गुणनखंड में बदल देना पड़ता है, क्योंकि अगर बेस आपका क्या है भाज्य संख्या तो उसे आप किस में बदलेंगे, अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो उसमें बदल देंगे। इसके बाद भाज्य की संख्या जितने खंडित रूप में बनेगी, ठीक है, जितना भी खंड रूप में बनेगी उस खंडित रूप से घात को गुना कर अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 81 पर पावर 3 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं हैं, तो देखिए 81 क्या है, भाज्य संख्या। सर्वप्रथम इसे क्या करेंगे, अभाज्य में बदलेंगे। तो अभाज्य में बदलेंगे क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 4। इसके बाद ये 3 पावर में है ये, तो क्या करेंगे, इस 3 से गुना कर देंगे 4 को, 4 गुना 3। तो इसमें जो है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 12। ठीक है, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई 12, हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आप समझ गए। ठीक है, अब आइए देखते हैं छोटा सा है कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या को पहले पहचानेंगे कैसे। ठीक है, प्राइम नंबर्स का आइडेंटिटी कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी कोई संख्या को दिया जाता है तो उसके सामने उसके आसपास, ठीक है, वर्ग संख्या को ढूंढना पड़ता है। तो देखिए 241 है, इसके बाद जो है 241 के बाद की वर्ग संख्या क्या है, 256। ठीक है, यदि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल कितना आता है, 16 है। अब 16 से छोटा कितना अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए 16 से छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। ठीक है, इन सभी अभाज्य संख्या से 241 में भाग देंगे। ठीक है, यदि भाग लग गया किसी से भी तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो जाएगा, यदि नहीं लगा तो अभाज्य संख्या हो। जैसे देखिए 2 से तो नहीं लगा क्योंकि अंत में 1 लगा हुआ है। अब 3 से देखते हैं, 3 में क्या है कि 4, 1, 5, 2, 7, तो ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो एवं प्रकार से देख रहे हैं कि नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो आप लोगों को कटने का नियम भी हम बता देंगे। ठीक है, किसी वीडियो में कौन सी संख्या किस तरह से कटाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि किसी से नहीं विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि 241 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 241 आपका कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब समझिए। अब इसमें 2 से 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। आप आइए उसको आसान तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। आइए अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं उसको जान लेते हैं। ठीक है, साधारण तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ घातांक रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारण रूप में प्रश्न इस तरह से हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 29, 23, 31। ठीक है, इसमें अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या या ऋण गुणनखंड की कुल संख्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए सब में एक घात रहता है, तो 1 इस पे भी है, 1 इस पे भी, 1 इस पे भी है, तो टोटल कितना हो गया, 3। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, कुल संख्या 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 3 संख्या है। ठीक है, लेकिन इसमें भाज्य अभाज्य दोनों मिला हुआ है, तो भाज्य को पहले हम अभाज्य रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए 20 है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 4 गुने 5। कितने टुकड़े में टूटा, ये 3 टुकड़े में। और इसके पर नहीं कुछ तो 1 घात होता है, ये जितना टुकड़ा में टूटा इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद सबको आसान तरीके से बना लीजिएगा। तो 3 गुना 1 कितना हो गया, यहाँ 3। ठीक है, अब सबको जोड़ना है ना। इसके बाद देखिए 25 है तो 5 गुना 5 कितने बार में ये टूटा, 2 बार में। इस 2 से 1 को गुना करते हैं, कितना हो गया 2।
और 17 के लिए तो केवल एक ही उसका रूप है, एक हो गया। अब सबको जोड़ लीजिए, जितना योगफल होगा वही आपके अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या होगी। तो कितना हो गया 6, तो इसका 6 हो गया अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या। ठीक है, आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं। 8 है, 8 का जो है कि क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और उस क्यूब से अर्थात 8 3 टुकड़ा में टूटा, कितना 3 टुकड़ा में, इस 3 से जो है कि 20 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इसके बाद फिर कितना हो गया 15, 15 को क्या करेंगे 3 गुना 5, 2 टुकड़ा में टूटा, तो 2 गुना 24 कितना हो जाएगा 48, 48। ठीक है, फिर प्लस 7 पे पावर 15 है, तो 7 का कोई रूप होगा नहीं, तो इसमें 15 को रख दीजिए, तो कितना हो गया 8 5 13। ठीक है, 4 1 5 6 11 और 1 12, तो 123 हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए इसका कितना हो जाएगा 2 टुकड़ा, 6 का 2 गुना 3, तो 2 गुना 10 कितना हो गया 20। ठीक है, प्लस 7 का तो 17 है, 17 आ गया, 11 का भी हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसका कोई रूप नहीं होगा, खंड रूप। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7 7 14, 2 2 4 1 5 1 6, तो 64 हो गया आपका आंसर। समझ गए? अब आइए इसमें देखिए, इसको 2 मेथड से बताएंगे, पहले देख लीजिए एक मेथड। ठीक है, ये देखिए 8 का फिर कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, तो वो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसको जो है बनाएंगे, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 25, ये सॉरी 2 पे पावर 3, और गुना हो जाएगा कितना 25/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, 2 पे पावर 25। तो बेस का यहाँ कोई ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, खाली ये ध्यान रखना है बेस अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो आप एक रख लेंगे 25 को। ठीक है, इसके बाद 15 का 2 खंड, 3 गुना 5, तो 32 गुना कितना हो गया 64। देखिए यहाँ भी 6 का हो जाएगा कितना 2 खंड, तो 12 दुना 24, तो ये जो है कि नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 में 24 चले गया 1 प्लस 64, तो बराबर कितना हो गया इसका आंसर 65 हो गया इसका आंसर। ठीक है, यानी कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है 65। अब इसको एक अन्य मेथड से भी देख लेते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में इसको नहीं बनाएंगे, आप सीख लें खाली। ठीक है, एग्जाम में आप इसी मेथड से बनाएंगे। देखिए अगर हम इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 25/3, ठीक है, ये एक कैंसिल हो गया। इसके बाद गुना है 15 है, तो 3 पे भी पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, और 5 पे भी पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 6 को क्या करेंगे 2 गुना 3 करेंगे, तो जैसे तो 2 पे भी पावर 12, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पे भी पावर 12, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस। अब देखिए इसमें से घटा दीजिए, तो 2 पे पावर 25 में से अगर 2 पे पावर 12 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2 पे पावर 13। उसी तरह 3 पे पावर 12 है, यहाँ 32 है, तो कितना हो गया 3 पे पावर 20। ठीक है, इसके बाद फिर कितना हो गया 5 पे पावर 32। अब सब आपको केवल पावर को जोड़ना है। ठीक है, 30 20 50, ठीक है, और 13 और 15 50 15 कितना हो गया 65, तो हो गया 65। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। ठीक है, और वो आपका तुरंत बन जाता है। तो आप जो मेथड आपको ज्यादा समझना है आप उसी का यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब 6 नंबर में सवाल को देखते हैं। ठीक है, देखिए 25 है, इसको थोड़ा तेजी में बनाइए। 25 का कितना खंड रूप 2, तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 लिख दिए, क्योंकि आपको सिर्फ पावर को देखना है। 24 को कितना बार में जोड़ सकते हैं, 24 को खंड करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24, तो कितना बार में 4 बार में टूटा टुकड़ा हुआ, उस टुकड़ा जिसको गुना करेंगे 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 80 हो गया। ठीक है, अब 26 है, 26 का कितना टुकड़ा होगा 2 गुना 13, तो 25 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 50, तो कितना हो गया 8 5 13 2 15, तो 150 हो गया इसका आंसर। समझ गए? अब इसमें देखिए 6 का कितना टुकड़ा 2 टुकड़ा, 2 गुना 3, तो 2 से इसको गुना कर देंगे 333 को, कितना हो जाएगा 666। ठीक है, फिर इसमें कुछ नहीं होगा, ये 222, फिर इसमें 8 का कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, उस 3 से इसको गुना कर देंगे 333। ठीक है, सबको अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 3 11, 8 3 11 1 12, फिर 8 3 11 1 12। ठीक है, तो 1221 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से 6 का कितना हो जाएगा 2 टुकड़ा। ठीक है, तो उस 2 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 74, 37 को गुना करेंगे तो 3 का तो 32 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 खुद अभाज्य संख्या, और 11 खुद अभाज्य संख्या, तो 12 कर दिए। 30 का क्या रूप आ सकता है, ठीक है 2 गुना 3 6 गुना 5 30। ठीक है, डायरेक्ट 6 गुना 5 नहीं करेंगे, छोटे रूप में लेके चलेंगे। तो ये 30 का था, ठीक है, ये 24 का था,
बाद में हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। देखिए तो ये 30 कितना टुकड़ा में टोटल 3 टुकड़ा में, इस 3 से 26 को गुना करें कितना हो जाएगा, 3 6 के 18, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ना है, तो ये हो गया कितना 90 हो गया, 78 2 80 और 10 90, ठीक है, और फिर 4 2 6, ठीक है। इसके बाद फिर कितना हो गया, सबको जोड़ लेंगे, 7 3 10, 11 11 7, ठीक है, 18 और 1 19, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से 196 हो गया। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन में दिया रहता है, पहले स्टूडेंट इसी को टिक करता नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि प्रथम 4 ऋण संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो प्रथम 4 ऋण संख्या, पहला हो गया 2, ठीक है, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 7, तो कितना हो गया 5 5 10 7 17, ठीक है। फिर यहाँ भी स्टूडेंट से सामान्यतः गलती हो जाती है, वो 1 से जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो आंसर 16 रहता है। 16 भी ऑप्शन में शुरू में ही दिया रहता है, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। ये हो गया आपका 17 हो गया आंसर, ठीक है। आशा है कि आपका अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यदि आप रेगुलर रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को शेयर करते जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें। धन्यवाद।